अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ के प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपका खुश आमदेद है। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान नाइक हूं। तफसीलात से पहले हेडलाइंस पर एक नज़र। सीबीआई का इंकशाफ, 2014 के सैलाब रिलीफ फंड्स में करोड़ों रुपए का घपला, जाली फहरिस्तों और साजिशों के जरिए अवामी फंड्स की लूटमार, सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल, घपले में मुलविस अफराद को कैफर किरदार तक पहुंचाने की मांग। करानगर श्रीनगर का तारीखी नेशनल स्कूल ज़बोहाली का शिकार, चीफ एजुकेशन ऑफिसर का दफ्तर स्कूल की तीसरी मंजिल पर काबिज, तलबा बुनियादी सहूलियात से महरूम, तलबा का मुस्तकबिल दाव पर। काबीना की तौसी में ताखीर, पीडीपी सीनियर लीडर और एमएलए पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रा का उमर अब्दुल्ला हुकूमत पर शदीद तनकीद। नाज़रीन, व्यू पॉइंट में तफसीलात के साथ बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सीबीआई के एक बड़े इंकशाफ की, जिसमें सीबीआई ने इंकशाफ किया है कि 2014 के सैलाब रिलीफ फंड में करोड़ों रुपए का घपला हुआ है। 2014 के तबाहकुन सैलाब के बाद मुतासरीन के लिए मुख्तस रिलीफ फंड्स में बड़े पैमाने पर खुर्द बुर्द का इंकशाफ हुआ है। सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने इस हवाले से संगीन बदउनवानियों का पर्दाफाश करते हुए डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर के दफ्तर, रेवेन्यू अफसरान और कुछ ब्रोकर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ये मामला एक बड़े घपले की सूरत इख्तियार कर चुका है, जिसमें अवामी फंड्स को गैर कानूनी तरीक़ों से इस्तेमाल किया गया है। इस इंकशाफ के बाद सियासी और अवामी हलकों में शदीद रद्द-ए-अमल देखने को मिला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और एमएलए बारामूला जावेद हुसैन बेग ने इस बदउनवानी को अवामी एतमाद के साथ खिलवाड़ करार दिया और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। पीडीपी के तर्जुमान इकबाल त्रंबू ने सीबीआई की कार्रवाई को सराहते हुए हुकूमत से 2019 के बाद होने वाली बदउनवानियों पर भी पर्दाफाश करने का मुतालबा किया। कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन ने इस स्कैंडल में मुलविस अफराद को सख्त सज़ा देने की अपील की है। गुलिस्तान न्यूज़ से मुख्तलिफ सियासी और ताजर अंजुमनों के अरकान का इस हवाले पर अपना रद्द-ए-अमल। मौजूदा हुकूमत के पास कोई इस तरह का मामला आता है जिसमें उनको अंदेशा है या उनके पास इसके लिए काफ़ी एविडेंस है कि माजी में रुश्वतखोरी हुई है, खुर्द बुर्द हुआ है, सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल हुआ है, तो इस तरह के जो कदम उठाए जाते हैं जिसमें इस तरह के लोगों को अवाम की अदालत में भी और कानून की बनाई हुई अदालतें में, रियासती अदालत में भी खड़ा किया जाता है, ये बड़ा खुश आइंद है। कोई भी शख्स जो पोजीशन ऑफ पावर में हो, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में हो, अगर उसने अपने इक़्तिदार को, अपने कलम को, अपने रुतबे का इस्तेमाल लोगों की फलाह और रियासत की मजमूई तामीर और तरक्की के बजाय रिश्वतखोरी में किया है और अपने आप को बनाने के लिए किया है और लोगों के पैसे का गलत इस्तेमाल किया है, उनकी हक तलफी की है, तो ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई जब भी की जाए उसकी न सिर्फ हौसला अफजाई करनी चाहिए बल्कि हौसला उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। आपको याद होगा 2014 में जब वो सैलाब आया था तो इमीडिएटली चेंज ऑफ गवर्नमेंट भी हुआ था, तो पीडीपी की हुकूमत आई थी और उस वक्त पीडीपी की हुकूमत ने ये जो स्मॉल टाइम ट्रेडर्स थे और जिनका इंश्योरेंस नहीं था उनके लिए एक स्कीम बनाई थी कि उनको 30,000 मैक्सिमम 50,000 तक गवर्नमेंट की तरफ से इमदाद दिया जाए ताकि वो दोबारा से अपना काम शुरू करे। इसके लिए एक एक्सटेंसिव वर्कआउट किया था हमने, पीडीपी ने ट्रेड एसोसिएशंस के साथ और रेवेन्यू ऑफिशियल्स के साथ, ये आपस में कोलैबोरेट करें और जेन्युइन जो इसके बेनिफिशरीज हैं उनको आइडेंटिफाई करें और उनको ये रिलीफ दे दें। लेकिन कल मैंने भी पढ़ा कि ऐसा कुछ हुआ है, तो इसका मतलब ये है अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ है तो फिर
7 करोड़ की रकम उन लोगों के पास पहुंची है जो ये डिज़र्व नहीं करते थे और जो इसके एक्चुअल बेनिफिशरीज थे वो इससे महरूम हो गए हैं। तो मुझे लगता है ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो इसमें देखना चाहिए कि कौन लोग मुलविस है, किन्होंने ये स्कैम किया है और उनको इसकी जो है सज़ा मिलनी चाहिए। में आया है को CBI प्रोब इसके रिगार्डिंग इनिशिएट किया गया है। वी एट कश्मीर ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन वेलकम दिस प्रोब। हम इसका खैर मकदम करते हैं। साथ ही साथ तहकीकाती एजेंसी से हमारी ये गुजारिश रहेगी कि इसके तह तक जाया जाए और उन अफराद, चाहे प्राइवेट मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन या कोई प्राइवेट अफराद या दुकानदार जिन्होंने नॉन जेन्युइन तरीके से, फ्रॉडलेंट तरीके से ये रकम में खुर्द बुर्द किया है, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और जो ये रकम उनसे वसूल की जाए। और मैं आपको वसूख से ये बात कहना चाहता हूँ कि आज भी 20 और 30% ऐसे लोग हैं जिनके पास, जो जेन्युइन अफेक्टेड ट्रेडर्स थे, जिनके पास ये पैसे नहीं पहुँचे, ये इमदाद जिनके पास आज तक नहीं पहुँचा। तब जब हमने मरकज़ी हुकूमत से या सरकारी हुकूमत जो गवर्नमेंट ऑफ द डे थी, हमने उनसे एक गुहार लगाई थी कि जो नॉन इंश्योर्ड दुकानदार हैं, नॉन इंश्योर्ड ट्रेडर्स हैं, उनके हक़ में ये रकम वागुजार की जाए। उन्होंने बड़ी संजीदगी से इसका मुआवजा किया और ये रकम वागुजार की। लेकिन मैं ये समझने से कासिर हूँ, आज भी इन हालात में, जब ये फ्लड्स आए थे, इतने तबाहकुन हालात हो गए थे, ऐसे लोग ऐसा कहते हैं। श्रीनगर का तारीखी नेशनल स्कूल इस वक्त ज़बू हाली का शिकार है। एक तरफ सरकार के बुलंद बांग दावे सरकारी निज़ाम, तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने की, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि एक तारीखी स्कूल इस वक्त खस्ता हाली का शिकार है। नेशनल स्कूल करानगर श्रीनगर, जो कभी तालीम का मरकज़ समझा जाता था, आज बद इंतज़ामी और नज़रअंदाजी की मिसाल बन चुका है। स्कूल की तीसरी मंजिल चीफ एजुकेशन ऑफिसर श्रीनगर के दफ्तर को दे दी गई है, जिससे तलबा के तालीमी सरगर्मियों की जगह महदूद हो गई है। स्कूल की खस्ता हाली वाज़ह है। क्लास रूम्स में टूटी खिड़कियां, ख़राब पंखे और शिकस्ता दरवाजे स्कूल के बिगड़ते हुए हालात की अक्कासी करते हैं। स्कूल के सहन को चीफ एजुकेशन ऑफिसर के अमले की गाड़ियों की पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे तलबा को खेल कूद की सरगर्मियों से भी महरूम हो चुके हैं। तालीमी वसाइल की सूरत हाल भी मायूस कुन है। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और साइंस लेबॉर्ट्री को बंद करके इन्हें क्लास रूम्स में तब्दील कर दिया गया है। क्लासरूम को वाशरूम में तब्दील किया गया है, जिसकी वजह से तलबा को जदीद तालीमी सहूलियात और अमली तजुर्बात हासिल करने के मौके से महरूम होना पड़ रहा है। स्कूल की इस ज़बू हाली पर तलबा, वालिदैन और मकामी अफराद ने गहरे तशवीश का इजहार किया है और हुक्काम से फौरी मुदाखलत की अपील की है, ताकि इस तारीखी इदारे को इसकी पुरानी शान व शौकत वापस दिलाई जा सके। गुलिस्तान न्यूज़ की खुसूसी रिपोर्ट, जिसमें तलबा ने अपनी मुश्किलात यूँ बयान की। जाना है, मैं 9th क्लास से हूँ। सर, हमें एक आंगन की प्रॉब्लम है, यहाँ CO ऑफिस है ऊपर, तो हमें इसकी प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ से गाड़ियाँ आती है हमें, तो यहाँ पे गर्दा उठता है, तो और हमें चेस्ट भी ख़राब हो जाता है गर्दे की वजह से। और यहाँ पे गाड़ियाँ, ना हम खेल पाते हैं, ना हमारा ग्राउंड है, ना कुछ है, प्ले ग्राउंड नहीं है। हमारे कंप्यूटर लैब है ही नहीं, वहाँ पे 6th क्लास को बिठाया है। और लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरी तो है ही नहीं, वहाँ पे 5th क्लास को बिठाया है। हम वॉशरूम हमारा गर्ल्स का ठीक है, बॉयज़ का तो ख़राब ही ख़राब है, वहाँ पे सफाई नहीं होती है। हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं इसकी वजह से, ना हम खेल पाते हैं, ना हम कुछ कर पाते हैं। सर, हम यही चाहते हैं कि हम ये हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसका जल्दी जल्दी कुछ कीजिए। स्कूल, मेरा नाम जिब्रान है और मैं 8वीं जमात करता हूँ। यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, ना हमारे पास ग्राउंड है, ना कुछ है। ये जो CO वाले, एक तो हम खेल नहीं पाते, यहाँ पर गाड़ियाँ आते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते हैं यहाँ पर। क्लासेस तो मगर ना क्लासेस है, मगर 6th क्लास में जो वहाँ पर कंप्यूटर लैब है, और जो 5th क्लास है वो लाइब्रेरी में है। बहुत ज़्यादा पड़ता है सर, बहुत ज़्यादा। ना मतलब हम पढ़ नहीं पाते, यहाँ पर गाड़ियों के शोर होते हैं, इसीलिए ना हम खेल पाते यहाँ पर। और और जूतों पे भी गर्दा उठता है जब हम खेलते हैं। मेरा नाम अहमद अब्दुल मनान है और मैं 8th क्लास का एक तालिबे इल्म हूँ। जो है, मैं जो है जंदर मोहल्ला स्कूल में, जो है हमारा नेशनल स्कूल है, इधर पढ़ता हूँ। हमारे जो है यहाँ पे एक तो हमारी क्लासेस में जो है फ़ैन नहीं है, और अब पहले ही देख रहे हैं इतनी हीट में जो है हमें जो ग्राउंड है, इसमें आप खुद ही देख सकते हैं इस ग्राउंड की हालत। और जो ये CO ऑफिस है, ये जो है हमें परेशान करता है। मतलब ये इनकी कभी गाड़ियाँ आती है, उनका शोर जो है हमें इरीटेट करता है कभी कभी जब हम पढ़ रहे होते हैं। हम गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि जो है इनका बंदोबस्त कहीं और किया जाए, ताकि जो है हम अच्छे से पढ़ाई कर पाए। और जो है हम जब
प्ले ग्राउंड में खेल रहे होते तब ये गाड़ियाँ होती है तो हम अच्छे से खेल भी नहीं पाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मारिया है, हम यहीं से बिलोंग कर, हम नेशनल स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ पर वॉशरूम नहीं है गर्ल्स के लिए और यहाँ पर फ़ैन नहीं है क्लास में, जो इस वजह से बहुत गर्मी होती है, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ग्राउंड नहीं है, यही प्रॉब्लम है हमारी। स्कूटीज़ है, ऊपर हमारी क्लास में जो है बेंच टूटे हुए हैं। लाइब्रेरी, लेबॉर्ट्री, लैब वगैरह है यहाँ पे? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बहुत फैसिलिटीज़ नहीं है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पे। आपको खुद पता है आज कितनी गर्मी है, उस वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतें होती है। यहाँ पर हम क्लास में रह नहीं पाते हैं, तो आपको खुद पता है। हम तो ठीक ही, मतलब पढ़ाई तो ठीक है, बहुत अच्छी पढ़ाई यहाँ पर है, लेकिन फ़ैन नहीं है, वॉशरूम की प्रॉब्लम है, फैसिलिटीज़ नहीं है। आपको खुद पता है गर्मियाँ कितनी। यहाँ पर इन्होंने गाड़ियाँ रखी हुई है और यहाँ पर कार्स है, स्कूटीज़ है, जिस वजह से हमें प्रॉब्लम बहुत होती है। हम यही चाहते हैं हमारी क्लासेस में फ़ैन लगाया जाए और ग्राउंड अच्छा बनाया जाए, यही सारी फैसिलिटीज़ हम चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं। पीडीपी के सीनियर लीडर वहीदुर रहमान परा ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पर एक बार फिर तनकीद की है। उन्होंने काबीना की तौसी में ताख़ीर पर हुकूमत पर शदीद तनकीद की है। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर रहनुमा और MLA पुलवामा वहीदुर रहमान परा ने जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वहीद परा ने ट्वीट करते हुए कहा कि वज़ीर आला एक हाइब्रिड हुकूमत चला रहे हैं, लेकिन अवाम ने सियासी खला ख़त्म करने और ब्यूरोक्रेटिक राज के ख़ात्मे के लिए एक तारीखी और यक तरफा मैंडेट दिया था। परा ने कहा कि अभी तक काबीना में तौसी न करना हुकूमत की नाकामी को जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि इख्तियारात चंद अफराद तक महदूद रखना जमहूरी असूलों के ख़िलाफ़ है और ये ब्यूरोक्रेटिक राज का नया वर्जन है जो जमहूरी मैंडेट के पीछे छुपा हुआ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि एक मुकम्मल काबीना की तश्कील में ताख़ीर अवाम को दरपेश मसाइल के हल में रुकावट है और ये हुकूमत की गैर संजीदगी को वाज़िया करता है। परा ने सवाल किया कि हुकूमत आवाम को जवाबदेह बनने के बजाय इख्तियारात की तकसीम से क्यों गुरेज़ा हैं। उन्होंने कहा कि आवाम ज़मीन पर मसाइल का सामना कर रहे हैं और महदूद इख्तियारात की हामिल हुकूमत इन मसाइल का सदबाब करने में नाकाम रही है। परा ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुतालबा किया है कि वो काबीना में फौरी तौर पर तौसी करें और अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करें। शुमाली कश्मीर में भी तालीमी निज़ाम श्रीनगर के करनगर स्कूल जैसी बयान कर रहा है। वटवान पटन का प्राइमरी स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम। वटवान पटन का प्राइमरी स्कूल संगीन मसाइल का शिकार है, जहां 6 क्लासेस आर्जी दुकानों में शिफ्ट की जा रही है। ये दुकानें नहायत तंग है और इनकी दीवारों में दरारें हैं जो तलबा और अमले की हिफाजत के लिए ख़तरा बन सकती है। मौजूदा गर्मी की लहर में ये सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो चुकी है। गुलिस्तान न्यूज़ के नुमाइंदा राही निसार ने इस मसले की निशानदेही तहसीलदार पटन डॉक्टर हारून से की, जिन्होंने यकीन दहानी कराई कि यह मामला महकमा तालीम के साथ उठाया जाएगा। डॉक्टर हारून ने स्कूल के लिए ज़मीन फराहम करने का वादा किया ताकि एक मुनासिब इमारत तामीर की जा सके और तलबा महफूज और साजगार माहौल में अपनी तालीम जारी रख सकें। ने स्कूल का मेरी नोट्स में लाया। अच्छी बात है कि स्कूल में रोल अच्छा है, लेकिन हैरत की बात यह है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आज तक इसकी बिल्डिंग नहीं बनाई। अब हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन जो है उनको अपने डिपार्टमेंट की नोट्स में लाना चाहिए था। हमारे पास जो सरकारी ज़मीन या काचराई लैंड होगी हम उनको प्रोवाइड कर देंगे, प्रोवाइडेड कि वो अपनी डिपार्टमेंट की तरफ से एक इंडेंट दे दे। रहा सवाल स्कूल बिल्डिंग का जिसमें इस वक्त बच्चे पढ़ रहे हैं, वो जो आपने वीडियो अभी चलाया था मेरे सामने, उसमें क्रैक्स पड़ रहे हैं और उस बिल्डिंग में क्रैक्स हैं और मुझे लगता है कि वो बिल्डिंग बच्चों के लिए सेफ़ नहीं है, क्योंकि कभी भी ज़लज़ला आ सकता है, तेज़ हवाएं होती हैं, तो ये अब सही नहीं है कि बच्चों को इस ऐसी बिल्डिंग में हम पढ़ाएं। और ख़ासकर आजकल जो हीट वेव चल रही है तो उसमें भी बच्चों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैं डिपार्टमेंट के साथ ये मसला उठाऊंगा, चीफ एजुकेशन ऑफिसर से बात करेंगे और हमारी तरफ से उनके लिए यही हिदायत होगी कि वो जल्द से जल्द इसका कम एजुकेशन के हवाले से जब हम बात करते हैं तो स्कूलों पे जब हम नज़र डालते हैं और कहा जाता है कि हर एक गवर्नमेंट स्कूल में हर एक बेसिक फैसिलिटी रखी गई है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल वटवा, और मेरे पीछे आप देख सकते हो बिल्कुल स्कूल
दुकानों में है, यानी कि ये 3 दुकान यहाँ पे है और इन्हीं दुकानों में इस स्कूल को इस वक्त रन किया जा रहा है। हालांकि जब हम हीट वेव के बारे में बात करते हैं तो बाज़ाब्ता एक एडवाइजरी दी गई है कि हीट वेव है, बच्चों को एहतियात करने की ज़रूरत है। मगर आप मुझे बताइए, जहाँ पे इस वक्त ये बच्चे पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल दुकान है, इसमें ना कोई खिड़की है ना कुछ है, खाली यहाँ से आप देख सकते हो इन दुकानों में शटर लगे थे, उसके बाद शटर को खोल दिया है। यहाँ पे मैं महकमे एजुकेशन से ये सवाल करना चाहता हूँ, जहाँ पे आप दावे करते हो कि हम हर एक फैसिलिटी स्कूल में देते हैं, तो इस स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? ये बच्चे किस हाल में यहाँ पे पढ़ते हैं? हालांकि यहाँ पे हमने बच्चों से बात करने की कोशिश की थी, मगर जो स्कूल अथॉरिटीज़ है उनका साफ कहना है कि हमें इजाज़त नहीं है किसी बच्चे को यहाँ पे इंटरव्यू देने की। हालांकि उसातिज़ा से भी हमने रिक्वेस्ट की थी, मगर उन्होंने भी साफ इनकार किया कि हमें कोई वहाँ से ऑर्डर नहीं है कि हम मीडिया के सामने कुछ बोल सकते हैं। मगर अगर ये नहीं बोल सकते हैं, मगर हम क्यों अब चुप रखेंगे? क्योंकि स्कूल का हाल आप मेरे पीछे देख रहे हो। जम्मू व कश्मीर और लद्दाख पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट की जानिब से आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें पेंशनर्स के मसाइल पर हुकूमत से फौरी इक़दाम का मुतालबा किया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट के रहनुमा अब्दुल क़य्यूम वानी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस खदशे का इजहार किया कि हुकूमत हिंद मुमकिन तौर पर करोड़ों पेंशनर्स को 8वें पे कमीशन के फ़वाइद से महरूम कर सकती है। उन्होंने ऑल इंडिया स्टेट पेंशनर्स फेडरेशन की जानिब से 23 जून 2025 को दी गई मुल्कगीर एहतजाजी कॉल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। इस एहतजाज के दौरान वज़ीर आज़म के नाम मेमोरेंडम डिप्टी कमिश्नर्स के ज़रिए पेश किए जाएंगे। श्रीनगर में अब्दुल क़य्यूम वानी की मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू। The nationwide call given by All India State Pensioners Federation on 23rd of June 2025, in which pensioners throughout India will submit memorandum to the Honorable Prime Minister of India through Deputy Commissioners, District Collectors from all the districts of the entire country regarding the grave concern of the pensioners of the country. All the district presidents of Jammu and Kashmir Pensioners United Front are directed to support the program by submitting memorandum through concerned Deputy Commissioners. The grave concern of today's press conference is that Government of India is mulling to exclude crores of pensioners from the benefit of 8th Pay Commission and from 8th Pay Commission, which has come to public domain from different media houses and reliable sources. The passing of finance bill in the Parliament is cause of concern for crores of pensioners throughout India. The equity in pension in respect of the past pensioners and new pensioners is maintained on the basis of Supreme Court judgment passed in 1982. 7th Pay Commission also maintained the equity against the pensioners retired before 1/1/2016 and retired on or after 1/1/2016. We appeal to the Honorable Prime Minister of India for his personal intervention so that pensioners of the country will have a sigh of relief. It is unfortunate that government of Jammu and Kashmir is totally non-serious about the legitimate rights of the pensioners of Jammu and Kashmir and Ladakh. And are being deprived from their legitimate rights, perks and despite repeated requests and representations from the Pensioners United Front. और जब कोई पेंशनर 80 एज को कवर करता है उसको 20% एक्सेस पे मिलता है, लेकिन 80 एज तक तकरीबन 5% भी नहीं पहुंचते हैं। हमारा सरकार से मुतालबा है, अगर आपको ये 20% देना है, 5 साल के बाद 5% देते ताकि जिंदा लोग इसको अवेयर करें। श्रीनगर में स्मार्ट सिटी बस सर्विस पर लोगों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। श्रीनगर में स्मार्ट सिटी बस सर्विस पर आवाम खुश नज़र आ रहे हैं, लेकिन बसों में दिन ब दिन बढ़ती हुई ओवरलोडिंग ने मुसाफिरों को परेशान कर दिया है। ख़वातीन के लिए मुफ्त बस सर्विस की सहूलियात के बाद ओवरलोडिंग और क़वानीन की खिलाफवर्जी के मामलात सामने आ रहे हैं। आवाम ने हुकूमत और इंतज़ामिया से अपील की है कि बस सर्विस को वुसअत दी जाए और ओवरलोडिंग जैसे मसाइल का फौरी हल निकाला जाए। गुलिस्तान न्यूज़ से मुख्तलिफ आवाम की राय। ओवरलोड तो रश गाड़ी बेशक गाड़ी बड़ा ओवरलोड अत मे ज्यादा लेडीज खसान मर्दन सीटें वीटें मिलान कह ये ओवरलोडिंग कचा बड़े शहरस मज ज्यादा गाड़ी बढ़ान गाड़ी बढ़ान आम लुकन गि बिचार सहूलियत
کت ٹائمس پہ تھی زیادہ اوور لوڈنگ باسان ات سمارٹ سٹی صبح کن شام شام زیادہ باسان صبح شام کنٹینیوس اہن تو ونکس اگر وچو اوور لوڈنگ بڑے ام سی باسان تھی یعنی مشکلات 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 اک سیٹی ملان کی بیس باس جائے پتہ کپر سواری باسان ٹریفک جام تم سان ٹریفک جام رکان ٹریفک جام تک صحیح اپیل گورنمنٹس بس عام لوکن گھے بچارن سہولیت واتن نہ گھے ٹریفک جام گھن نہ گھے مجھے لگتا ہے فلیٹ آف بسز اسمارٹ بسز پلس جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ تو ایڈیکویٹ ہے، لیکن یہاں پہ مجھے لگتا ہے گورنمنٹ کو ایکچولی تھوڑا سا خود دیکھنا چاہیے کہ اوور لوڈنگ کرب کیسے کرے. دیکھیے جب آپ کی بسز ویٹ کریں گی بار بار ڈرائیورز تک یہ آپ چھوڑیں گے، اگر آپ کی ریسٹرکشنز ہوں گی تھوڑی سی اوور لوڈنگ پہ فائنز آپ کریں گے یا ریسٹرکشنز رکھیں گے جگہ جگہ پہ، تو یہ جب اوور لوڈنگ کم ہو جائے گی بسز بھی تیز چلیں گی، آپ کی جو ٹرانسپورٹیشن سرکلز ہیں وہ جلدی ہو جائیں گے، اس سے یہ اوور لوڈنگ کم ہو جائے گی. اور مور اوور مجھے لگتا ہے تھوڑی سی فلیٹ اور بڑھانی چاہیے تھی روڈز پہ، کیونکہ مجھے لگتا ہے ان کا جو اگر آپ ان کی ایپ وہ چلو ایپ بھی جو تھی اس میں جو فریکوینسی آف بسز ہے وہ بہت لیٹ ہے، 1 گھنٹے کے بعد کوئی آتی ہے، کوئی 45 منٹس کے بعد آتی ہے. اگر فلیٹ آف بسز تھوڑا اور انکریز کریں، اس کے ساتھ ہی یہ جو آلریڈی جو منی ٹرانسپورٹ بسز ہیں اب ان کا لائیولیہڈ افیکٹ ہو رہا ہے، تو پھر آپ کو ان کا بھی دیکھنا ہے، یا تو ان کے ڈرائیورز کو آپ اکوموڈیٹ کیجیے اور انہی کو اسمارٹ بسز دیجیے، تب یہ جو فلیٹ آف وہیکلس بڑھیں گی آپ کو پروٹیسٹ نہیں ہوں گے، آپ کو کوئی ریزنٹمنٹ اس کی نہیں ہوگی. جب آپ نئے فلیٹ کے ساتھ نئے ڈرائیورز لائیں گے، نئے لوگ لائیں گے، پھر آپ کو پرابلم ہو جائے گی. جو پرانی فلیٹ آلریڈی ہیں اگر آپ ان کو لائیں گے، ان کی بسز کو یا تو آپ ڈسکارڈ کیجیے یا تو اسکریپ ویلیو ان کو دیجیے یا تو کوئی. شہر سری نگر میں اسمارٹ سٹی سروس اور اسمارٹ سٹی بسز کو لے کر اگر میں بات کروں تو جس طریقے سے آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ میں اس وقت اسمارٹ سٹی بس میں موجود ہوں، جبکہ لگاتار خاص طور پر جو ہے کئی سارے مطالبات ہیں. یعنی جہاں تک میں بات کروں تو اسی سروس کے ساتھ ساتھ ایک میجر کہہ سکتے ہیں کہ اڈا ہونا چاہیے جہاں پر یہ بسز رکے، کیونکہ یہ ٹو اینڈ فرو موومنٹ میں چلتی ہے. خاص طور پر اگر کمیوٹرز کو لے کر میں بات کروں تو یہاں پر جی ہاں یہ چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، ایک سائڈ سے اگر سروس پرووائڈ کی جا رہی ہے اے سی وغیرہ ہے یا فری سروس ہے، مگر اس جانب کہیں کہیں جگہ پر اوور لوڈنگ یا کہہ سکتے ہیں کہ کئی ایسے معاملات بھی دکھائی دے رہے ہیں جس میں کمیوٹرز خاص طور پر اپنے اظہار خیالات کر رہے ہیں. ان کا یہ ضرور ماننا ہے کہ اس سروس کو لے کر اگر ہم بات کریں فائدہ تو اٹھا رہے ہیں، مگر دوسری جانب جو اوور لوڈنگ ہوتی ہے یا جس کی وجہ سے کمیوٹرز کو پرابلم ہو رہی ہے، ان کا ماننا ہے کہ ان بس سروس کو ایکسٹینڈ کیا جائے یعنی بڑھایا جائے. مگر دوسری جانب یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ آنے والے ٹائم میں 100 کے قریب جو ہے اسمارٹ سٹی بسز شہر میں اور لانچ کی جا رہی ہیں اور باضابطہ طور پر ایک کارڈ بھی ایشو کیا جائے گا. خصوصاً جس طریقے سے فری سروس کو لے کر میں بات کروں، فری سروس تو پرووائڈ کی جا رہی ہے، خواتین جو ہماری بہنیں ہیں، جو مائیں ہیں، جو خاص طور پر اس میں ٹریول کرتی ہیں، مگر آنے والے دنوں میں خاص طور پر جو اسمارٹ سٹی کے جو عہدیداران ہیں ان کی طرف سے خبر آ رہی ہے کہ اب ایک کارڈ بھی لانچ کیا جا رہا ہے. اس کارڈ کے ساتھ ساتھ جس کے پاس وہ کارڈ ہوگا اسی کو ایکسس کرنے کی اجازت خاص طور پر جو ہے فری سروس کو لے کر ہوگی. مگر کمیوٹرز کا یہ ضرور ماننا ہے کہ صبح شام اس سروس کو لے کر ہم فائدہ تو اٹھا رہے ہیں، مگر اوور لوڈنگ کے معاملات بھی بہت زیادہ دکھائی دے رہے ہیں. ویڈیو جرنلسٹ محمد شفیع کے ساتھ سید عرفان فاضل، گلستان نیوز، شری نگر. شری امن راج یاترا 2025 کے پیش نظر اور انتظامات کے سلسلے میں آج ٹرانسپورٹ کمشنر نے پہلگام کا دورہ کیا. ٹرانسپورٹ کمشنر وشیش پال مہاجن نے آج پہلگام کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے شری امن راج یاترا کے سلسلے میں ٹرانسپورٹ کے انتظامات کا جائزہ لیا. اس دوران انہوں نے ٹرانسپورٹ حکام سے ملاقات کی اور یاترا کے دوران یاتریوں کو فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن تیاری کی یقین دہانی کرائی. ان کے ہمراہ RTO کشمیر اور ARTO اننت ناگ بھی موجود تھے. اس کے بعد انہوں نے گلستان سے بات بھی کی. بھکتوں کے لیے تو یہی سندیش ہے کہ جائے بولے اور آئیے دیکھیے بھگوان شنکر سب کو بلا رہے ہیں، سب لوگ درشن کریے. آپ نے دیکھا ہی کہ چرچا میں ہے یاترا کی تیاریاں. میرا آج یہاں پہ آنے کا جو سب سے امپورٹنٹ مدعا یہ تھا کہ جو بھی ہمارے ٹرانسپورٹ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بات کی جائے تاکہ جو یاتری آئے وہ ہیپی فیل کرے، وہ خوش ہو کہ ٹرانسپورٹر اس کو بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کر رہا ہے، کارڈیل ماحول میں اس کو اس کی ڈیسٹینیشن تک لے کے جا رہا ہے، اوور چارجنگ نہ ہو، کسی بھی طریقے کی کوئی شکایت نہ ہو. مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ جو مجھے بتایا گیا کہ پچھلے بہت سالوں سے یاترا کے بارے میں سسٹمز چل رہے ہیں وہ ان پلیس ہیں
किसी भी तरह की शिकायत नहीं आती, लेकिन हमारी टीम ऑफ ऑफिसर्स यहाँ रहेगी। अगर किसी को भी कोई परेशानी होगी तो दे कैन कॉन्टैक्ट अस। उसके अलावा दोनों स्टैंड्स पे लोगों की कुछ डिमांड्स थी, जो ड्राइवर एसोसिएशंस की, बेसिकली स्पेस की कमी। तो मैंने इनको कहा है कि आई स्पीक टू द। उधर ज़िला बारामूला के बोनियार इलाके में लोगों ने पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया। बारामूला के बोनियार इलाके के प्रिंगल गांव के लोगों ने पीने के पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने PHE महकमे से फौरी कार्रवाई की अपील की है। बारामूला के बोनियार इलाके के प्रिंगल गांव के लोगों ने पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी के खिलाफ एहतजाज किया। मकामी अफराद ने इल्ज़ाम लगाया कि कई दिनों से इलाके में पानी की सप्लाई मुअत्तल है, जिसकी वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। मुजाहिरीन ने हुक्काम से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। का 500-600 लोग रहते हैं और छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बीमार बच्चे हैं, बहुत बीमार बच्चे हैं। इससे पहले भी गुलिस्तान न्यूज़ आपसे भी दूसरे चैनल वाले भी आए थे, मगर पानी की हमारे को समस्या इतनी है कि हद से ज़्यादा। हम पूरा गंदा पानी, गोबर, हाँ पानी की बहुत परेशानी 1 साल से हो रही है, क्योंकि हमने पिछले 1 साल से PHE डिपार्टमेंट के हर किसी जो इनके बड़े ऑफिसर हैं उनको बोला, लेकिन उन्होंने कोई पेन वैन नहीं ली। पिछले 1-2 साल से यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट का कोई बंदा भी नहीं आ रहा है, ना में कोई पूछ रहा है ना कुछ। मुझे लगता है जहाँ तक मेरा अंदाज़ा, ये जो स्कीम लगाई थी जनाब मन, यहाँ SP आया था नवीन साहब आर्मड पुलिस का, उसने ये पाइप वगैरह हमें लगाए थे। उसके बाद में 40 साल वो पाइप रहे। 40 साल के बाद में जनाब मन हमारे MLA साहब ने जनाबन हमें और DDC साहब ने जनाबन हमें इस स्कीम रखी। इस स्कीम में जनाबन आकर ठेकेदार 2 आए जनाबन, वो काम करते थे। काम करने के बाद उन्होंने जनाबन आधा काम छोड़ा और आधा काम छोड़ के चले गए, जबकि 200-250 पाइप इधर भी अभी पड़ा है उनका। और जनाबन उन्होंने बोला था घर घर पानी देंगे, घर घर के बदले कुछ ना। इधर नाज़रीन, आज के व्यू पॉइंट में इतना ही। मज़ीद खबरों, तज़किरों, तबसरों, अपडेट्स के लिए देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़ और विज़िट करें हमारी वेबसाइट www.gulistantv.com। और मज़ीद अपडेट्स आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी हासिल कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।